हेलो +2 कैसे हो बेटे। हाँ राजे किन्ने जाने घर बैठे बैठे अपसैट जे हो गए ने कि हुण असीं बाहर चलीए स्कूल चलीए। हैगे ने कोई ऐसे बच्चे नहीं लगता घर दिल, स्कूल जाने नूं दिल करदा है, बाहर घूमण नूं दिल करदा है ना। सानूं किद्दां दी सिचुएशन फसा दिता है ना रब ने। नहीं लगता पिया ना बेटे सारिਆਂ ਨੂੰ किन्ने महीने हो गए हुण घर बैठिਆਂ ਨੂੰ है ना। लेकिन बेटा मैं तुहानूं एक छोटी जी गल कहना चाहनी हाँ। ਤੁਸੀਂ कभी देखा है कोई मदर या फादर अपने बच्चे ਨੂੰ साइकिल चलाना सिखाते हैं? देखा कभी किसी ने? ਤੁਹਾਨੂੰ भी सिखाया होना है ना बेटा। की करते हैं मम्मी या पापा ही असी लै लीए ना, पापा सानू साइकिल चलाना सिखाते हैं तो पिछू पकड़ के रखते हैं ना। हौली 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 असी चला रहे हैं, जो छड्डदे भी है तो इदा शो करते सानू लगे कि उन्होंने पिछों फड़िया होया ना, कितना ध्यान रखते हैं साडा। फिर जो सानू आ जाता है छड्ड देंगे एकदम, असी जाते हैं डिगन नहीं ना देंगे, सानू फड़ लेंगे। फिर जाके जो लगता है बैलेंस खराब हो रहा फिर फड़ लेंगे है ना। सो बेटा इदा का ही अज एक थॉट है तुहाडे लई। थॉट मेरा ये है, वैन यू फील दैट यू आर एज ऑफ डिफिकल्ट लैवल, जो तुसी बिल्कुल मतलब तुहानूं ऐ लगता है कि हुण जिहड़ी साडियां डिफिकल्टीज़ है असी उहदे एज ते पहुँच गए हैं है ना। हुण साडा कुछ नहीं हो सकता, हुण तां असी ख़त्म होने वाले हैं। इदां कदी कदी सिचुएशन इदां दी आ जाती है कि हुण इस डिफिकल्ट लैवल तो अगे मैं किद्दां जाना है ना। फिर तुसी यू हैव टू बिलीव इन 2 थिंग्स। तुसी उस परमात्मा ते विश्वास रखते हो, 2 गल्लां याद रखनियां है। या तो वो तुहानूं कैच कर लेगा, ओके, गॉड विल कैच यू इफ़ यू फॉल। जे तुसी गिरन लगे हो तो कैच कर लेगा है ना। या फिर की होएगा, सेकंड इज़ वो तुहानूं सिखा देगा किवें उड़ना है बेटा, ठीक है ना। सो सेकंड है ही विल टीच यू हाउ टू फ्लाई। इसलिए जदों भी डिफिकल्ट लैवल ते पहुँच गए हो ना बेटा, तुसी कदी ये नहीं सोचना कि हुण साडा काम नहीं होना। काम तो तुहाडे होने ही होने है ना, क्योंकि जिद्दां मम्मी पापा के बच्चे होंदे आ उन्हां दा ध्यान रखते हैं, साइकिल चलाना सिखाना है तो सिखाना ही है ना बेटे। इस तरह सानू भगवान जी ने दुनिया च भेजा है ना, जदों उन्होंने सानू जीण का तरीका सिखाना है ना, किस तरह जीना है असी, तो उन्होंने बाय हुक एंड क्रुक सानू सिखाना ही सिखाना है। सो तुहाडे ते डिपेंड करता है कि तुसी हुण उस परमात्मा के कहने च रह के उहदी रज़ा च रह के किद्दां दा काम कर रहे हो है ना बेटे। सो अपनियां डिफिकल्टीज़ नूं भुल जाओ। सोचो कि सब तो उपर पहला तुहाडे कोल तां मम्मी पापा हैगे ने है ना, वो बैठे ने। उस तो बाद तुहाडे जिहड़ा सारियां दा पिता है, सब दी माता है, सब दा पिता है, वो परम पिता परमात्मा साडे नाल है। सो कुछ भी बुरा नहीं होएगा है ना बेटा। सो ये सोचते हुए असी अपना काम करते जाना है। सो अगला टॉपिक है अज मेरा एम्पीयर सर्कुलर लॉ। बेटा मैं तुहानूं कहा सी कि साडे कोल जिद्दां जिद्दां इलैक्ट्रोस्टैटिक्स दे विच आपां पढ़िया सी सारा कुछ, उदां ही मैगनैटोस्टैटिक दे विच आपां चलना, मैगनेटिज्म दे विच, सॉरी मैगनैटोस्टैटिक नहीं मैगनेटिज्म दे विच, ठीक है। मैगनेटिज्म दे विच की है, जिथे उत्थे आपां गॉस थ्योरम यूज़ कीती सी। तुहानूं याद है किसी नूं गॉस थ्योरम अप्लाई कीती सी आपां? की सी गॉस थ्योरम? E.ds इंटैग्रल ओवर क्लोज्ड सरफेस इज़ इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना। उदा ही इत्थे एम्पीयर का लॉ है। वाइट-सेवर्ट ने जी इक्वेशन देती असी उहदे नाल स्ट्रेट कंडक्टर ते कढ़ लिया, असी उहदे नाल सर्कुलर कॉयल ते भी कढ़ लिया मैगनैटिक फील्ड कितना आया उहदे करके है ना। सो हुण जे असी उसे स्ट्रेट कंडक्टर का एम्पीयर्स लॉ दे नाल करना होवे, ठीक है, एम्पीयर्स लॉ लगा के जे आपां कढ़दे हैं मैगनैटिक फील्ड, ईजी लगेगी तुहानूं, लगेगा है तो चुटकियां च निकल गई, कुछ भी नहीं करना पिया सानू, बड़ा सौखा सी इह काम है ना। सो काम नूं सौखा करन लई जदों भी असी कुछ करते हैं, मतलब मॉडिफिकेशन जदों भी होंदियां वो ईजी करन वास्ते होंदियां है ना। सो एम्पीयर्स लॉ बहुत जगह ते काम आना है। इहदे लई जिद्दां तुसीं उत्थे गॉसियन सरफेस चूज़ करदे सी, एम्पीयर वास्ते असी की करना, इहदे लई भी आपां एम्पीयर दा पाथ चूज़ करना है। एम्पीयर दा जिहड़ा पाथ है ना बेटा, वो एक रस्ता होएगा, नॉट अ सरफेस। वो क्लोज्ड पाथ आपां चूज़ करना है, क्लोज्ड पाथ, ठीक है, नॉट क्लोज्ड सरफेस। जी दोनों फर्क यही है, जी तुहाडी गॉस थ्योरम सी उत्थे आपां सरफेस चूज़ करते सी। सरफेस समझते हो तुसी? चार्ज नूं किसी सिलेंडर च बंद करता सी, तुसी चार्ज नूं किसी क्यूब च बंद करता सी, क्यूबॉइड च बंद करता सी, स्फीयर च बंद करता सी है ना। वो चीज़ां जिहड़ियां उह चार्ज जिहड़ा ट्रैप हो जाता, अंदर चला जाता चार्ज। हुण असी करंट नाल डील कर रहे हैं, हुण असी करंट नूं ट्रैप नहीं करना, हुण असी एक क्लोज्ड पाथ लेना है। मतलब की है, तुसी हुण जदों किसी भी कंडक्टर करके करंट कैरिंग एलीमेंट करके मैगनैटिक फील्ड कढ़नी है, तुसी किसी भी किस्म का रस्ता अप्लाई चूज़ कर लेना, पर वो बंद रस्ता होना चाहिए।
जिथों शुरू किया उत्थे ही आके ख़त्म होना चाहिए है ना। और रस्ता कोई भी हो सकता है, जिद्दां दा तुहाडा दिल करे उद्दां दा रस्ता चूज़ कर सकते हो। हुण उहदे च प्रॉब्लम की है कि जिद्दां दा असीं रस्ता चाहने उद्दां दा ही चूज़ कर लीए तां की प्रॉब्लम आएगी। उस केस दे विच असीं करने हैगे इंटैग्रल बेटे। असी ना सरफेस का छोटा जिहा हिस्सा लैके इंटैग्रल मैं करके दिखाऊंगी कि मैं हर बारी तुहानूं ऐ कहूँगी ना आर्टिकल करदी करदी भी बेटा इहदे विच इदां दी ही क्लोज्ड सरफेस लैनी है, क्लोज्ड लूप लैनी है, सॉरी है ना, क्लोज्ड लूप इसे शेप दी लैनी है। वो तुसीं कहोगे मैडम पहलां तां कहंदे सी जिद्दां दा मर्जी रस्ता लै लो, हुण सानूं कही जांदे भी रैक्टेंगल है तो रैक्टेंगल ही लैनी है ना। वो मैं क्यों कहांगी, क्योंकि बेटा हर एक पाथ वास्ते इंटैग्रल जिहड़ा है वो फाइंड आउट करना थोड़ा जिहा डिफरेंट हुंदा है। असीं रस्ता वो चूज़ करना है जिद्दां तुसीं गॉसियन सरफेस दी मैं तुहानूं प्रॉपर्टीज़ लिखवाइयां सी है ना, उहदे च असीं की किहा सी गॉसियन सरफेस ते ई दी वैल्यू सिमेट्रिक होनी चाहिए है ना। 3 कंडीशनस तुहानूं याद है सारिਆਂ ਨੂੰ। उस तरह बेटा एम्पीयर्स दे विच भी कंडीशनस है। जिहड़ी बी है ना, जे ओ डी एल नूं टेंजेंशियल पैरल होवे तां बहुत वधिया बनेगा। जिद्दां डी एल है इनू टेंजेंशियल जावे एंगल 0 हो जाएगा, बड़ा सौखा रहेगा। या परपेंडिकुलर जावे, ठीक है, इदां दी सरफेस। ये हले गल्लां तुहाडी समझ तो थोड़ियां जिहियां उपर ने। तुसीं मतलब ये याद रखना है कि जे मैं कोई सरफेस तुहानूं लैण लई कह रही हैं कि आपां इस शेप दी लैणी, उहदा पर्पज़ है, ठीक है बेटा, ताकि उहदे लई सानूं डिफिकल्टी ना आवे। असीं उही सरफेस चूज़ करनी है अपनी मर्जी नाल, नहीं आपां विंगे टेढ़ियां शेप्स बना देणियां, ठीक है राजे। चलो हुण असीं एम्पीयर लॉ दी स्टेटमेंट तो शुरू करते हैं। लिखो सारे बच्चे। इट स्टेट्स दैट line integral of magnetic field over a closed loop, line integral of magnetic field over a closed loop या closed path is equal to mu naught times total current passing through that loop या enclosed in that loop। उस loop दे विचों कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट उन्होंने चीर के निकल रहा है अंदरों दी, ठीक है। उस लूप के अंदर जिहड़ा करंट है, कितना करंट विचों दी पास कर रहा है, उन्होंने म्यू नॉट टाइम्स है बी डॉट डी एल का सर्फ लाइन इंटैग्रल, ठीक है। लाइन इंटैग्रल ओवर क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस। इनू तुसी याद कर लेना है मेरे बच्चों ने, ठीक है। मैं तुहानूं अगे भी कहनी हुंदी हां, समझ आई जाना है बेटा। जिद्दां जिद्दां असीं पढ़ना है ना, सब समझ आता है। बिल्कुल ना सोचो कि साडे उपरों दी लंघ गया जी, सानूं तो पता नहीं चलिया, कुछ नहीं ऐसा हुंदा। सब कुछ तुहाडे माइंड विच ही रहिंदा है ना। जदों मैं एक टैसट लैना, देखियो किद्दां निकलदा माइंड विचों बाहर, है ना बेटा, इदां ही हुंदा है ना। सो इस करके सब कुछ तुहानूं समझ आ रहा है। कंप्यूटर हो तुसीं उस परमात्मा दे बनाए होए, ते इह है तुहाडे कोल स्टेटमेंट होती है ना। हुण वैसे प्रूफ साडे सिलेबस है नहीं है, फिर भी मैं तुहानूं थोड़ा जिहा दसना चाहांगी। मान लो असीं इहनूं प्रूफ करन लई असीं बाइट सेवर्ट ला यूज़ करदे हां। जे मैं स्ट्रेट कंडक्टर ले ला राजे, ठीक है, तां इत्थे कोई पॉइंट है, तुसीं ले लिया। मान लो आ जिहड़ी तुहाडी है क्लोज लूप है, पिछों जिहड़ी पास कर रही है, ओके। डिस्टेंस असीं आर ले लिया, इत्थे कोई पॉइंट ओ है, ठीक है। जे मैं सर्कुलर ही लूप की गल करा, मैं सर्कल शेप लै रही हूँ, सब तो सिमेट्रिक सरफेस है, जोर ही नहीं लगता साडा उस चीज़ से कोई भी इंटैग्रल करन ते या कुछ भी करन ते, है ना। हुण जे करंट इधर जा रहा है, इहदे विचों आई करंट पास कर रहा, जे उपर थल्लों आई भेजे उपरों आई बाहर आ गया, तो मतलब विचों दी आई हुई निकलिया, होर तां किसी पासे करंट आया नहीं, है ना। आई करंट विचों निकल रहा है। हुण की है, तुसीं फिर उदां ही वाइट सेवर्ट ला के मैगनैटिक फील्ड कढ लैनी है। मैगनैटिक फील्ड इहदे उत्ते कितनी आएगी, होएगी इधर नूं, ठीक है। छोटा जिहा एलीमेंट इहदा है, होएगी इधर नूं, है ना। हुण जिहड़ी चीज़ मैं कढना चाहनी आ है बी तुहाडी, ठीक है बेटा। हुण जिहड़ा मैं बी डॉट डी एल की गल कर रही हाँ, वो डी एल मैं इस सरफेस ते लैके दिखाने है तुहानूं। हुण तुहानूं आ सरफेस पता है, ठीक है। तुसीं बी कढनी है, तुसीं वाइट सेवर्ट ला नहीं लाया, तुहानूं ऐ पता है कि इत्थे बी हैगी है और ये पूरी सरफेस ते यूनीफॉर्म है ना। हुण बिना वाइट सेवर्ट ला लगाए मैं इत्थे किद्दां बी कढनी है, ये स्ट्रेट कंडक्टर वास्ते वो भी आपां कढ सकते हैं, है ना। हुण मैं प्रूफ करन लगी हाँ, जदों मैं प्रूफ करनी है दोनों साइड्स, फिर मैं इत्थे वाइट सेवर्ट दा रिजल्ट यूज़ करना है, ठीक है। हुण की करांगे असीं, बी डॉट डी एल, ये है तुहाडी लैफ्ट हैंड साइड राजे, है ना। हुण ये की बन गया, इज इक्वल टू बी डी एल कॉस ऑफ एंगल। कितना एंगल है मेरे राजे इन्हां दोनों दे विच, बी ते डी एल,
दोनों ही टेंजेंट DL भी B भी, सो साडे कोल एंगल 0 आएगा। ओके बेटा, मैक्सीमम टाइम आप कोशिश करनी है साड़ी जी सरफेस है वो इन्नी सिमेट्रिक होवे कि या तो इन्होंने दोनों च एंगल 0 बने या 90 बने। 90 बनया तो कहानी खत्म, 0 ही हो जाना। जिथे तुहाडे कोल 90 नहीं बन रहा तो 0 कोशिश करनी आ जाए। उस तो बाद है BDL आ गया, क्योंकि cos 0 तो 1 होंदा है ना बेटा। हुण जिहड़ा B है राजे, B इस सरफेस ते किसी भी पॉइंट ते B कड्डूंगे, है ना। असी स्ट्रेट कंडक्टर करके कढ़िया होया जे डिस्टेंस वेरी नहीं करता तो तुहाडे कोल B की वैल्यू कितनी आई सी, किसी नूं याद है? μ0/4π 2I अपॉन A² सी ना उत्थे सर्कुलर लूप करके स्ट्रेट कंडक्टर करके, सॉरी की सी इत्थे R, μ0/4π 2I अपॉन R। देखो राजे यही सी तुसी पिछे किया होया सारे बच्चों ने, क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ। ये मेरे को B है। ਹੁਣ मैं B.DL करना जदों, B तो ये है कॉन्सटेंट हर जगह पर, ये तो चेंज हो नहीं रहा। R जोड़ा है इत्थे भी उन्ना ही, क्योंकि मैं सर्कुलर लै रही हूँ इत्थे पाथ, है ना। R सारे किते सेम रहना है, करंट उही है जोड़ा सीगा, बाकी टर्म्स का कॉन्सटेंट ही है। जदों मैं इत्थे वैल्यूज़ पुट करनियां ने ना राजे, तो यह की बनेगा μ0/4π 2I अपॉन R। इंटीग्रेशन तो बाहर आ जाना है, तुहाडे कोल इंटैग्रल सिर्फ DL बचेगा। कुछ औखा है राजे? जिन्ना कुछ मैं बोल रही हूँ उन्ना कुछ तो लिखना ही नहीं है। पेपर दे विच तो 4 गल्लां लिखनियां ने, स्टेटमेंट लिख दी, उस तो बाद एक्सप्रैशन लिख दिता, लैफ्ट हैंड साइड ले ली, लैफ्ट हैंड साइड तो असीं डेरीवेशन शुरू कर दी। ओके बेटा, हुण DL दा इंटैग्रल की है DL दा इंटैग्रल? मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, इंटैग्रल दा मतलब हुंदा छोटे छोटे पार्ट्स नूं सम कर देना। कंटीन्यूटी दे विच DL इत्थे है, इत्थे 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 ना, सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ऐड करूँगे तो इस सर्कल का की बन जाना? सरकमफ्रेंस। सो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला की होंदा है? 4π 2I अपॉन R इंटू 2π R। यही होंदा है ना बेटा। पाई नाल पाई कैंसिल हो गया, R नाल R कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 ना 4 कैंसिल हो गया, μ0 इंटू I आ गया, राइट हैंड साइड हो गया अपना लॉ प्रूफ, है ना बेटा। प्रूफ लिए असी बाइट-सेवर्ट लॉ यूज़ किया। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं कि जो एम्पीयर्स लॉ आ गया तो बाइट-सेवर्ट लॉ का कोई रोल नहीं है, इदा का कुछ नहीं होंदा, है ना। जो चीज़ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ है ਵੱਡਾ ही रहता है ना, कहते होंगे है जो मर्जी कर लैन छोटे। सो ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ यूज़ कर लिया, लेकिन ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਬੈਨੀਫਿਟ है जे तुसीं ਇਹਨੂੰ ध्यान नाल किते यूज़ करना सीख जाओ बेटा, ਵੱਡੀਆਂ क्लासां 'ਚ जाके तुहाडे काम भी आएगा। ये ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ने रिसर्च करनी है, कुछ ना कुछ लभ के देना है दुनिया नूं, होर आरामदार अपनी बनानी है लाइफ, है ना, उन्हां लई बहुत वधिया चीज़ है एम्पीयर सर्कुलर लॉ। क्योंकि हुण जिहड़ी मैं इहदी एप्लीकेशन करानी है ना बेटा, वो एप्लीकेशन मतलब कि तुसीं समझ लो ਇੰਨੀ ਕੁ ज़्यादा सक्सैसफुल एप्लीकेशन है कि साडी जिहड़ी लाइफ है, जिन्नी भी आपां लग्जरी लै रहे हैं ना इलैक्ट्रिसिटी नाल रिलेटेड, वो मे बी उस एप्लीकेशन करके मैनूं लगदा है ना। सो आपां उहदी गल करांगे हुण सॉलीनॉइड ते आपां हुण कड्ढणी है। सॉलीनॉइड दे अंदर मैगनैटिक फील्ड कितनी हुंदी है, क्योंकि सॉलीनॉइड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिहदे अंदर यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड है। बाकी तुसीं जिन्नियां मर्जी चीज़ां लै लो, मैगनैटिक फील्ड यूनीफॉर्म नहीं हुंदी बेटा। तुहानूं ये तो पता है कि नॉर्थ तो शुरू हुई साउथ ते चली गई, है ना बेटा। मैगनैटिक फील्ड लाइनस जिहड़ियां ने, जिद्दां जिद्दां असीं मैगनैट तो दूर जाने, कॉयल तो दूर जाने, मैगनैटिक फील्ड घटदी जाती है। सानू कोई ऐसी चीज़ चाहिए है जिहदे करके यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड मिले, वो है सॉलीनॉइड। ठीक है, हुण सॉलीनॉइड की है तो एम्पीयर्स दा लॉ यूज़ करके असी उहदे ते मैगनैटिक फील्ड किस तरह फाइंड आउट करनी है। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पेपर। अगर तुसी पंजाब बोर्ड के पेपर की गल करो ना बेटा, तो ये आर्टिकल अपने आप ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल ही आ जाता है। बाकी सॉलीनॉइड की है वो थोड़ी जी कहानी तुहानूं सुनाऊंगी मैं। सॉलीनॉइड की होंदा बेटा, मान लो तुहाडे कोल कोई वायर है ना, कोई भी वायर तुसी लै सकदे हो। जिद्दां मैं तुहानूं सर्कुलर लूप दिखाई सी तुहानूं, मान लो आह एक लूप सी, कल आपां इहदे करके अज इधर जिहड़ी एक लूप हुंदी है, इहदे करके असीं
पिछली वीडियो दे विच की कढ़िया सी मैगनैटिक फील्ड, और तुसी पढ़ लिया सी इहदा एक नॉर्थ है एक पोल इहदा साउथ है, मतलब दोनों साइडां नॉर्थ ते साउथ पोल का काम करदियां ने। ऑल ऑफ यू नो दैट। ओके, हुण असीं की करना है, जे आपां वधाना चाहते हैं मैगनैटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इहदे करके फील्ड आई सी, एक टर्न होर रख दो, अगे पिछे रखी जाओ बेटा। तुसी की देखोगे कि इहदे विच जिहड़ी मैगनैटिक फील्ड आ रही है बहुत ज़्यादा आ रही है ना। हुण बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं मैं करानी इहदी, मतलब कि वो जिहड़ा सॉलीनॉइड है वो किस तरह है, तुसी एक कॉयल नूं इस तरह रैप कर दिता, इस तरह किसी मटीरियल ते, है ना मटीरियल ते करो, खाली भी तुसी इस तरह जिद्दां स्प्रिंग हुंदा ना, इस तरह कॉयल्स जिहड़ियां ने वो एवें हो जांदियां। ठीक है बेटे, वो जिहड़ियां कॉयल्स के उपर फिर जो उहदे चों करंट पास करते हैं एक दूजे दे नाल नेड़े हुंदियां ने, उहदे नाल मैगनैटिक फील्ड जिहड़ी स्ट्रोंग हो जाती है। टर्न सिर्फ 3-4 नहीं होंदियां, टर्न्स बहुत सारियां होंदियां ने सॉलीनॉइड दियां। ठीक है बेटे, सो जिहड़ा सॉलीनॉइड है वो बेसिकली है की है, दीज आर द नंबर ऑफ टर्न्स क्लोजली wrapped as shown in diagram, due to which strong magnetic field is produced when current is passed through these coils। बहुत ज़्यादा strong magnetic field इत्थे आ जाती है। ठीक है, और ये सारी दी सारी यूनीफॉर्म मैगनैटिक फील्ड अंदर होंदी है, बाहर एक दूजे दियां टर्न्स जिहड़ियां होंदियां ना, एक दा कंपोनेंट मैगनैटिक फील्ड दा दूजे नूं कैंसल करेगा, दूजे दा तीजे नूं कैंसल करूगा, बाहर ऑलमोस्ट जीरो होंदी है मैगनैटिक फील्ड, याद रखियो ये चीज़। ठीक है, अंदरले पासे ऑलमोस्ट यूनीफॉर्म, क्योंकि असी आइडियल सॉलीनॉइड की जो गल करते हैं ना, आइडियल सॉलीनॉइड की होंदा वो भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे हैं, उहदे च की होंदा बेटा, लेंथ जिहड़ी है वो बहुत ज़्यादा होंदी है एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कॉयल छोटियां कॉयल्स लैके उन्होंने लपेट देना, इन्ना ज़्यादा लंबा कर देना, तो वो जोड़े डायमीटर है ये बड़ा घट होना। ठीक है, वो जो सॉलीनॉइड है वो आइडियल सॉलीनॉइड होंदा है, वो करके की होंदा, बाहर जीरो हो जाती है मैगनैटिक फील्ड, अंदर जी मैगनैटिक फील्ड है वो ऑलमोस्ट यूनीफॉर्म होंदी है। बस इन्ना सफिशेंट है तुहाडे लई, है ना। असी तो करना एम्पीयर का लॉ, बहुत ज़्यादा इनू नहीं डिस्कस करते। एम्पीयर लॉ वास्ते तुसी सारिਆਂ ने सॉलीनॉइड इस तरह बना लेना। ठीक है, आ सॉलीनॉइड है, टर्न्स रैप कीतियां हुई ने, है ना। उस तो बाद इत्थों असी करंट पास करांगे, किसी भी सोर्स नाल असी करंट ले आंदा, एक टर्न चो गया दूजे चो गया, ये तुहानूं सारिਆਂ नूं दिस रहा किते क्लॉकवाइज किसी लूप च एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह इन्हें फ्लो करते जाना। ठीक है बेटे, करंट नूं देख लो अपने हिसाब नाल मूवमेंट करते इस तरह जाएगा। ठीक है बेटा, सो ये करके की आएगा, मैगनैटिक फील्ड आएगी। हुण मैं सुपोज की करना, मतलब मेरे को गिवन की है, मान लो जिहड़ा सानूं, क्योंकि दो चीज़ां चाहिए एम्पीयर्स लॉ लगाउण वास्ते, सब तो पहलां तां चाहिदी है एम्पीयर दी लूप, क्लोज लूप किद्दां दी चूज़ करनी है ना। तो उस तो बाद सानूं चाहिदा करंट कितना इनक्लोज है इन्हां दे विचों दी। ओके, सब तो पहलां तुसी स्टेटमेंट लिख लेनी है, अकॉर्डिंग टू एम्पीयर सर्कुलर लॉ B.dl over closed surface is this one. Here we will use this law to find magnetic field due to solenoid. Okay, हुण की करना असी, सब तो पहला लैफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने लिए मैनू B की वैल्यू चाहिए है, B.dl। ठीक है बेटा, यदी वैल्यू चाहिए है, यदी वैल्यू कढ़ने लिए मैं की करांगी, लेट अस कंसीडर एम्पीयर्स लूप ऑफ रैक्टेंगुलर शेप। इस केस तुसी रैक्टेंगुलर शेप की ही लूप जिहड़ी वो लैनी, याद रखो बच्चा, ये असी रैक्टेंगुलर शेप लैनी है, लेंथ तुसी इहदी B L रख लो, तो यदी ब्रैथ नूं रख लो B। क्लीयर है, हुण तुहाडे कोल L ते B मिल गया, लेंथ ते ब्रैथ। B.dl नूं असी किस तरह, हुण देखो मैं तोड़न लगी हाँ, मैगनैटिक फील्ड पहलां देख लो, तुहानूं सब नूं पता है मैगनैटिक फील्ड अंदर तां फुल है, मैगनैटिक फील्ड B अंदर जी मैगनैटिक फील्ड है वो वैल्यू B है और बहुत स्ट्रोंग है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट एक्सिस के कोलों दी कढ़ रही है इनू, सो इत्थे मैगनैटिक फील्ड तुसी B लैनी है। बाहर तुसी तुहानूं मैं दस्सिया सी बाहर असी B0 लेनी, बाहर छड्ड दो, B नहीं हैगी, है ना। हुण बच्चे साडे कोल इनू 4 पार्ट्स दे विच आपां वंड लेना, जिहड़ी ये क्लोज है ना, इनू 4 हिस्सियां च किद्दां तोड़ के लिखना है। पहला B.dl, A तो लैके B तक, फ्रॉम A टू B, प्लस दूसरी बार B टू C तक। हुण तुसी क्लोज नहीं पाना, हुण असी इनू
तोड़ के कल्ले कल्ले का इंटैग्रल करना है C to D तक B डॉट DL प्लस D to A B डॉट DL। देखो बच्चे इन्ना क्लीयर हो गया। मतलब पेपर 'ਚ लिखण वाला तो हुण शुरू होया ना, बाकी तो समझ दियां गल्लां सी एक नंबर के क्वेश्चन करन लई सी। हुण जिहड़ा तुहाडा सारा आर्टिकल तुसीं इस तरह करना है पेपर दे विच, पहला गॉसियन एम्पीयर्स लूप जिहड़ी वो कंसीडर कर लैनी है। एम्पीयर्स लूप कंसीडर करन तो बाद फिर तुसीं अपने इहनूं सपलिट अप कर लेना है क्लोज लूप नूं। ठीक है बेटा, हुण की होएगा B डॉट DL A ते B दे विच, इस केस दे विच B ते L दे विच एंगल कितना है मेरे राजे? एंगल कितना है B ते ए विच DL च। देखो जिधर B है उधर नूं ही लेंथ है, A तो B लिया है ना मैं, सो एंगल होएगा 0। A तो बन गया B DL cos 0 1 हो जाना है, सिंपल A to B प्लस B तो C च देखो B तो C, A है ब्रेथ P, मैग्नैटिक फील्ड तो इधर नूं ही है ना, ये परपेंडिकुलर हो गया, जिथे cos 90 आया वो टर्म 0 हो गई, सो इत्थे मैं 0 लिख दिता। क्लीयर हो गया मेरे बच्चों नूं सारिਆਂ नूं, क्योंकि इत्थे इस सरफेस वास्ते B ते मैग्नैटिक फील्ड दे विच एंगल 90 है, सो ये 0 हो गया। प्लस इस सरफेस लिए देखो ये लिए बेटा B ही नहीं है इत्थे, जे B 0 है तो इंटैग्रल की करूँगे 0 ही आ जाना है। इस सरफेस लिए फिर दोबारा 90 का एंगल बन गया, देखो आ तुहाडी ब्रेथ है, इधर नूं मैग्नैटिक फील्ड जा रही, एंगल फिर 90 का बन गया, ये फिर 0 हो गया। की बचिया सिर्फ तुहाडे कोल की आया B DL फ्रॉम A to B है ना। B मैं तुहानूं क्या चेंज ही नहीं हो रहा ये, अंदरले पासे यूनीफॉर्म है मैग्नैटिक फील्ड कॉन्सटेंट है, उन्होंने बाहर कढ़ लो इंटैग्रल तो की होएगा, ये साडे कोल आ गई लैफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू B DL आएगा A to B। क्लीयर। हुण A to B जे तुसी छोटी जी लेंथ लैंदे हो DL सारिਆਂ ਨੂੰ मिला के A तो B तक कितनी बनेगी, जिन्नी आपां टोटल लेंथ लई है B into L आ गया, हो गया इन्ना कम। लैफ्ट हैंड साइड मिल गई सानूं B into L है ना। हुण असीं गल करांगे राइट हैंड साइड दी। राइट हैंड साइड दे विच मैनूं की चाहीदा है बच्चा, I चाहिए, म्यू नोट तो कॉन्सटेंट है। I कितना है इस लूप दे विच, एनक्लोज्ड कितना है I है ना। I एनक्लोज्ड इस लूप दे विच देख सकते हो। जे बेटा मैं I करंट भेजा इस लूप च, I करंट इस लूप चो निकल गया, I इत्थों निकल गया, 2 च हो गया 2I, 3 च हो गया 3I, 4 च हो गया 4I, जिन्नियां लूप्स उन्ना मल्टीप्लाई करी जाओ। टोटल करंट enclosed in loop is equal to is equal to N into I, where N की है राजे, N is number of turns in given in एम्पीरियन लूप दे विच जिहड़ियां नंबर ऑफ टर्न्स है, जे वो N है तो टोटल करंट एनक्लोज्ड N into I आ गया। ठीक है बेटा, हुण तुसी इन्हां नूं बराबर करो, क्योंकि एम्पीयर दा लॉ की कहंदा है लैफ्ट हैंड साइड ते राइट हैंड साइड इक्वल होनियां चाहिदियां। दिस इंप्लाइज B into L मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट NI है ना। B into L ਇਹਦਾ मतलब B कितना आ गया इज इक्वल टू म्यू नॉट NI अपॉन L, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। N अपॉन L करोगे तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी निकल सकता, उन्होंने कैपिटल N ना डिनोट करके तुसी इत्थे लिख भी सकते हो म्यू नॉट NI, आंसर लिख सकते हो। आंसर तुहाडे कोल आ गया हुण म्यू नॉट NI अपॉन L। ठीक है राजे। हुण जे मैं लिया ना उत्थे लिख भी दो, वेयर N इज नंबर ऑफ टर्न्स इन लेंथ L लेंथ दे विच नंबर ऑफ टर्न्स इन्नियां ने, तो नंबर ऑफ टर्न्स जे N वटा L कर दी है, नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ हो जाएगी। सो इसनूं असी
ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਨਸ ਇਨ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ B ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਿਊ ਨੋਟ ਐਨ ਆਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂ। ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਇਹਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਸੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕਰਕੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕਰਕੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕੀ ਹੈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਲੀਨੋਇਡ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਰਟੀਕਲ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੋਟਸ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਿਠਾਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।